गाजा और फिलिस्तीन के लिए अगर कोई हक बयानी करेगा तो इजराइल उसे अपना दुश्मन ही मानेगा। ये सीधी सीधी बात है। अब ऐसे में आपको बता दूं, फ्रांस जहां अब पूरी तरह से गाजा का साथ देने की बात कर रहा है, फिलिस्तीन को मान्यता दिलाने की बात कर रहा है, वेस्ट बैंक में हो रहे कब्जे पर विरोध जता रहा है, ऐसे में अब सीधा टक्कर पर इजराइल उतर गया है फ्रांस के। सबसे पहले बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा के अंदर मदद को जाने से रोका तो हम यानी फ्रांस कड़ा फैसला ले सकता है और इजराइल के ऊपर बड़ी पाबंदी लगा सकता है। इस वक्त ज़रूरी है, पॉलिटिकल नीड है, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से ये ज़रूरी है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता दी जाए और मानवता के आधार पर गाजा के अंदर मदद जाने दी जाए। अगर इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो फ्रांस इजराइल पर पाबंदी लगाएगा। अब पहले ये वीडियो इमैनुअल मैक्रोन का सुनिए। Aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. Le blocus humanitaire qui aujourd'hui prévaut crée une situation qui est insoutenable sur le terrain. S'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faut... सुन लिया दोस्तों। अब इसके बाद बजाय शांत होने के इजराइल भड़क गया। आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। ये फ्रांस को धमकाने के लिए, इमैनुअल मैक्रोन को लताड़ मारने के लिए ये वेस्ट बैंक के इलाके में पहुंचा और इसने ऐलान किया और दिखाया कि देखो, तुम कुछ भी करो, तुम कागजात पर फिलिस्तीन को मान्यता दोगे और हम ज़मीन पर असल में अपने कब्ज़े को बढ़ाएंगे। हम फिलिस्तीनी इलाकों में कब्ज़े बढ़ाएंगे और अपना कब्ज़ा फैलाएंगे और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके को यहूदी राष्ट्र बनाएंगे। अब भरमबाजी में फ्लो में इजराइल का ये डिफेंस मिनिस्टर फिलिस्तीन के इलाके में पहुंच तो गया, लेकिन कल तक जो इसके साथी थे मजबूरी में उनको भी इजराइल के खिलाफ बयान देना पड़ा। इजराइल ने जो ऐलान किया 22 नई जगह हम सेटलमेंट करेंगे, 22 इलाकों पर कब्जा करेंगे। मोहतरम हजरात, बरतानिया, स्पेन, इजिप्ट, जॉर्डन, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, इन तमाम देशों ने इजराइल के खिलाफ नाराज़गी जताई और कहा कि ये सरासर गलत है कि आप गज़ा और फिलिस्तीन के इलाकों पर कब्जा बढ़ा रहे हैं। उधर UNRWA के चीफ ने ऐलान करके बताया है कि हम बुरी कंडीशन में हैं। UNRWA के पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को तनख्वाह दे सकें। अमेरिका, इजराइल ने फंडिंग रोक दी और दुनिया ने हमें पैसा देना बंद कर दिया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आपको बताया नहीं जा सकता। UNRWA के चीफ ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि अरब देशों ने जो दूसरी जगह यानी अमेरिका में जो इन्वेस्ट किया है, अगर वो पैसा फिलिस्तीन और अरब के लोगों को मिलता तो उनकी ज़्यादा हालत बुरी न होती। अल्लाह इजराइल के समर्थकों का वो हाल करे जो आज गाजा के लोगों का हाल है। आमीन इलाही आमीन। आपको पता है गाजा में हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। UN ने कहा है हर 20 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। ये आज गाजा के हालात हैं, लेकिन मैं और आप अब पत्थर हो चुके हैं। खबर सुन सुन के हम थक चुके हैं। आपको गाजा और फिलिस्तीन को सुनना नहीं है और मैं बोल बोल के चीख चीख के थक चुका हूँ। पहचानो, आज जो गाजा के खिलाफ हैं, आज जो फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, भारत के मुसलमान फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं तो हिंदू समाज भड़क जाता है कि अरे ये तुम फिलिस्तीन के समर्थन में क्यों हो। दोस्तों, मैं यही कहूँगा, अगर तुम्हें इजराइल सही लगता है तो अपने देश की ज़मीन इजराइल को सौंपो और अपने पिछवाड़े पर क्रांति लिखवाओ, तब हम मानेंगे तुम इजराइल के समर्थक हो। ऑफिशियली UN ने ये तक ऐलान कर दिया है कि गाजा में 100% आबादी
यानी सभी के सभी अकाल और भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। इजराइल गाजा में कई मिलिट्री बेस बना चुका है। इस सैटेलाइट इमेज को देख लीजिए। एक और मिलिट्री बेस के लिए इजराइल ने बुनियाद रख दी है गाजा में। मेरे बाजू में चल रही इस तस्वीर को देखिए। हर 3 मिनट में ऐसा धमाका गाजा में हो रहा है और एक एक हमले में पूरे अपार्टमेंट को इजराइल उड़ा रहा है। हजारों की तादाद में गाजा फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और हमारे हलक से पानी बड़े आराम से उतर रहा है। इजराइल के आतंकी सेटलर्स, तस्वीर देखिए, गाजा में गरीबों और भूखों के लिए जो मदद जा रही है, उन ट्रकों को, बसों को रास्ते में रोक रहे हैं और उनको गज्जा के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। इजराइल का जाल आपने देख लिया है, मैंने आपको बता दिया है। अमेरिका और इजराइल की कंपनियां जो गज्जा के अंदर आकर ह्यूमैनिटेरियन एड बांटने की नौटंकी कर रही हैं, उस नौटंकी, उस जाल की वजह से अब तक गज्जा के 20 लोग बेगुनाह भूखे मारे गए हैं और 150 से ज़्यादा घायल हैं। जहां अमेरिका की ये कंपनी खाना, पानी, कपड़ा बांट रही है, वहां भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। फिर इजराइल की सेना उन भीड़ पर गोली चलाती है, कई घायल होते हैं और कई मारे जाते हैं। इस तरह से ये मौत, भूखों के लिए मौत का जाल बन गया है। इजराइल अपनी पूरी ताकत से गाजा को तबाह कर रहा है जल्दी जल्दी। जबलिया कैंप में इजराइल ने हमला किया और जबलिया पूरे आसपास सिविलियंस इलाके पर हमला किया, जिसके बाद सब कुछ मिट गया। तस्वीर में दिखा रहा हूं। मोमिनीन हजरात, अब मदद तो सबको मिल नहीं रही, लेकिन जो मदद के लिए मैदान में खड़े हैं, इजराइल अपने ड्रोन के जरिए उन्हें डरा कर, धमका करके, ऐलान करके उनको वहां से भगाने की कोशिश कर रहा है। यूएन ने कहा है कि इजराइल की वजह से गज्जा दुनिया की सबसे ज्यादा भूखी और प्यासी जगह हो चुकी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरी इस वक्त कहीं है तो गाजा है। इतिहास में इजराइल के इस हरामीपने को, आतंकवाद को काले अक्षरों से लिखा जाएगा। इजराइल ने साउथर्न गाजा में क्या किया है आप सोच नहीं सकते। जहां ऊंची ऊंची बड़ी इमारतें थी, तबाह कर दिया। पूरे इलाके का जो मलबा था उसको गायब कर दिया। अब इधर से उधर तक ड्रोन फुटेज, तस्वीर देखिए, ये देखिए, जहां एक शहर था अब वहां सिर्फ मिट्टी और मैदान है। खुदा की कसम, देखिए जरा इस तस्वीर को, चारों तरफ सिर्फ मलबा है। कई जगह तो मलबा भी गायब हो चुका है, सिर्फ धुआं धुआं, तबाही और सिर्फ तबाही। हजरात, इजराइल की बमबारी में पूरा पूरा परिवार मिट गया है। ये वो परिवार का एक कोलाज फोटो है जो पूरा खानदान ही था। इजराइल ने जो बमबारी गाजा पर की, इसमें ये पूरा खानदान खत्म हो गया। अभी परसों ही मैंने कहा था कि ये 60 दिन का सीज फायर की जो बात की जा रही है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लीजिए, दस्तावेज आपके सामने ले आया हूँ। अमेरिका ने जो ऑफर रखा है, उस ऑफर में सीज फायर के किसी बिंदु में ये नहीं लिखा कि इजराइल हमला बंद कर देगा, जंग खत्म कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसी वजह से हमास दोबारा से अमेरिका से मीडिएटर से बात कर रहा है, यानी अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है। इजराइल के आतंकी हमलों में पिछले 24 घंटे में 72 लोग मारे गए हैं। 54,000 से ज़्यादा
7 अक्टूबर 2023 से अब तक गाजा के मासूमों की शहादत हो चुकी है और लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। इजराइल का एक जनरल कह रहा है कि हमने पूरे रफ़ा, पूरे गाजा में एक भी इंसान को सही नहीं पाया है। वहाँ सब हैवान हैं, जानवर हैं, आतंकवादी हैं। हमें रफ़ा खोलकर इनको वहाँ से हवाई जहाज से और भेड़ बकरियों पर लाद कर भगा देना चाहिए। सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पूरे मुल्क को आतंकवादी कहा जाए, पेट में जो बच्चा है जो जन्मा नहीं है उसको आतंकी घोषित कर दिया जाए। ऐसे सिर्फ भारत के अंदर अंधभक्त समाज के लोग मिलेंगे या दुनिया के दूसरे कोने में ये इजराइल के लोग मिलेंगे जो ऐसा बोलते हैं? सुनिए। התמונות של הביזה, של הסיוע, על מה זה מסמן בתוך עזה? זה מסמל את תחילת השבר של הפחד הגדול של האוכלוסייה מהחמאס. זה לא שהם אנטי חמאס, כן? אין שם צדיקים, אני כתבתי על זה עכשיו מחקר גדול על אין צדיקים בעזה, עם הרבה מאוד טיעונים, כולל לא מצאנו עד היום אפילו לא, מה שנקרא חסיד אומות העולם אחד, בגרמניה הנאצית היו כמעט 700 כאלה. אבל התוכנית נתנה מענה. מה התוכנית אומרת? ואני דרך אגב חסיד גדול, לא להסתיר, להפך, בואו במקום כל ההדלפות וכל הסיפורים, אני הייתי מפרסם את התוכנית. אפילו הייתי, מה שנקרא, מצניח אותה בקרוזים לתושבי עזה, שידעו מה הולך לקרות. אין להם דרך לעצור את זה. ये तस्वीर मैं थोड़ा ब्लर करके दिखा रहा हूँ। एक बस ड्राइवर को जो यहूदी नहीं है, जो कि फिलिस्तीनी है, मुसलमान है, उसे जेरूशलम में इजरायली लोग ज़बरदस्ती मॉब लिंच करके मार रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे भारत का हिंदू समुदाय भारत के मुसलमानों को मॉब लिंच करके मार देता है। अब जहाँ जहाँ फिलिस्तीनी इलाके पर इजराइल ने कब्जे का ऐलान किया है, ज़रा तस्वीर देख लीजिए, जूम करके ये मोबाइल से वीडियो बनाया गया है। वहाँ पर इजराइल के सेटलर्स मोबाइल वैन लेके आए हैं, यानी वैनिटी वैन, एक चलती फिरती एक वैन ऐसी जिसके अंदर पूरा का पूरा कमरा चलता फिरता होता है। इस तरह से वो वहाँ पर अपनी गाड़ी लगा रहे हैं और ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अब ज़रा इस फोटो में लाल मार्क जहाँ दिख रहा है, ध्यान से देखिए, वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल के लोगों ने और इजराइल की सेना ने कब्जा करके इजराइल का झंडा लगा दिया है। वहीं फिलिस्तीन के इलाके से एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट जो फिलिस्तीन के लिए बोलती थी, उनको डिटेन कर लिया गया है इजराइल के द्वारा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कह दिया है कि इजराइल और हमास बहुत करीब हैं डील के। कल या परसों में दोनों तरफ से एक अच्छा ऑफर और बेहतरीन खबर आ सकती है। सुनिए। Well, they're very close to an agreement on Gaza, and we'll let you know about it during the day or maybe tomorrow, and we have a chance of that. And I think we have a chance of making a deal with Iran also. They don't want to be blown up. They would rather make a deal, and I think that could happen in the not too distant future. That would be a great thing if we could have a deal without bombs being dropped all over the Middle East. That would be a very good thing. They can't have a nuclear weapon. हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद करने के लिए आगे आइए, हम काफ़ी करीब हैं। लगभग थोड़ी बहुत मदद जो है हमने टुकड़े में गाजा तक पहुंचा दी है, डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन तक, जो कि वहाँ कामकाज कर रहे हैं। और भी कई सोर्स के ज़रिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, इस बार एक साथ बड़ा अमाउंट हम एक को नहीं दे रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है हम कई जगह अलग अलग टुकड़ों में $200, $150, $500, जिसको जैसे जैसे ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गाज़ा के अंदर जो अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मदद आगे हमारी बढ़ा रही हैं और हमारा साथ देंगी इंशाल्लाह। तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।